हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। हम लेंगे एक कार्ड इस डेक में से और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके ओके, हमारे पास है द जेंटल। ओके, कोमल होना, हृदय को कोमल करना, लाइफ में अच्छी वाइब्रेशन में या फॉरगिविंग नेचर में रहना, माफ़ कर देना लोगों को, या जेंटल रहना, फेथ रखना, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। या फिर आप इस एनर्जी में घुस रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी किसी को दुख नहीं देना चाहते। ओके, एक बार मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पे मुझे एक लाइक ब्रह्मचारी पीपल होते हैं ना, ब्रह्मचारी थे एक, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, ओके, कि तुमको इतना दुख क्यों मिला ज़िंदगी में, कभी सोचा है? तो मैंने कहा पता नहीं, ठीक है, तो मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया। तो कहते नहीं, तुमने दुख दिया इसीलिए दुख मिला, ठीक है। हम अपने बारे में बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि हमने किसी को दुख नहीं दिया। नहीं, आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं दुख, तभी आपको दुख मिल रहा है, ठीक है। और जितना प्यार आप देते हैं उतना ही लोग आपको प्यार भी करते हैं, ठीक है। और हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इनको अच्छे से बुलाते रहो ना सामने वालों को, तो ही ये अच्छे से बात करते हैं। तो बुलाते रहिए ना, क्या दिक्कत है? किसी को इज्जत देने में, किसी को प्यार देने में क्या दिक्कत है? और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ वाइब्रेशन ऐसी है जिसको वो ट्रिगर कर रहे हैं, जो गुस्सा आपके अंदर है, जो वॉयलेंस आपके अंदर है। तो अगेन जेंटल हो जाइए, नम्र हो जाइए। जब आप नम्र होते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि वो दूसरों के अंदर आप समझ लीजिए घुस जाती हैं और उनको भी बदल देती हैं, ठीक है। ओके, प्यार की एनर्जीज अगेन। ओके, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। प्यार अगेन मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ एफर्ट्स करते रहें या दिमाग में उसको सोचते रहें। प्यार इज़ लाइक आपकी बॉडी में वो एनर्जी फील होना, ठीक है, कि आप किसी को हार्म नहीं करते। कोई जैसे बात कर रहा है आप अच्छे से बात कर लेते हैं या आप माफ़ कर देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए बार बार फ़ोन घुमा घुमा के उसको ये जताएं कि मैं प्यार करता हूँ, नहीं। दैट इज़ लाइक संत महात्मा वाली एनर्जी को समझ लीजिए, आपके माफ़ कर दिया तुमको, ठीक है ना। कि 3 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्क प्लेस की एनर्जी हो सकती है। मे बी जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे आपके काफ़ी झगड़े वगड़े हो रहे हैं, या और लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है, और लोगों से पट नहीं रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, टावर मूवमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मे बी हो सकता है कि उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उसको नहीं देख रहे हो, ठीक है। और लोगों का तो जो होगा सो होगा ही, बट आप भी कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो ना, क्योंकि कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना। तो अगेन थोड़ा सा अपने आपको भी रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आपको क्यों गुस्सा आता है, या आप कितना गुस्सा करते हैं, या आपके अंदर में भी ईगो तो नहीं है, आप कहीं दूसरों को नीचा तो दिखा के खुश नहीं होना चाहते, या कुछ कुछ लाइक अपने आप को टटोलते रहिए एंड यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एटलीस्ट सही करिए।
ठीक है, तो जेंटल होने की ही यहाँ पे बात आ रही है। और कुछ टावर मोमेंट्स आपके अभी भी दिसंबर में भी आगे भी कंटिन्यू रह सकते हैं अगर आप ये लेसन नहीं लेते हैं तो। ठीक है, एडवाइस देख लेते हैं। कन्फ्यूजन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, कहीं ना कहीं कुछ ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने आप को या किसी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास हमेशा दो ही रास्ते होते हैं चीज़ों से डील करने के, या तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए चाहे चीज़ें कितनी ही ख़राब हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, या फिर चेंज कर दीजिए। ठीक है, एनी विच वे आपका ये नहीं बनता कि आप सामने वाले को टॉर्चर करते रहें या खुद को टॉर्चर करते रहें या उस सिचुएशन को लंबा 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 खींचते रहें। ठीक है, तो अगेन एक्सेप्ट कीजिए, बदलाव आ जाएगा। ठीक है, या फिर चेंज कर दीजिए वैसे ही, तो भी बदलाव आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस करना। ठीक है, और आप में भी इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या चाहिए। तो क्लैरिटी भी लेके आइए अपने मन में। और क्लैरिटी कब आती है? जब आप आराम से तसल्ली से बैठते हैं, शांत हो जाते हैं। कहते हैं ना, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है तो साधारण भाषा में बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचना, तब पता चलेगा क्या करना है। ठंडे दिमाग से सोचना, तो ठंडा दिमाग, अगेन ठंडा दिमाग ही जेंटल होना है, तभी आपको सही क्या करना है दूसरों के साथ, खुद के साथ, वो पता चलता है। ठीक है, तो अगेन दिसंबर के लिए आपकी यही गाइडेंस है कि आप थोड़ा शांत दिमाग से चीज़ों को हैंडल करें और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, या एक्सेप्ट करें या चेंज करें। ठीक है, इनमें से कुछ करें तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। ओके, विद अदर पीपल, और आप कहीं ना कहीं खुद से भी क्या चाहते हैं वो आपको पता चलेगा। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, यहाँ पे आपके लव रीडिंग के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। ओके, लेट्स सी the person on your mind. Okay, we have Empress in reverse. Okay, Nine of Pentacles and Emperor. ओके, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के अंदर भाई ईगो क्लैश हो रही है। टक्कर की रिलेशनशिप होती है ना, जहाँ पे भाई आप भी बहुत तेज़ हैं, सामने वाला भी बहुत तेज़ है, वो भी आपके बारे में हर चीज़ जानता है, आप भी उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं, कब उसको गुस्सा आता है, क्या वो ईगो में करते हैं। ठीक है, कब वो बात करेंगे, कब वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, हर चीज़ आपको एक दूसरे के बारे में पता है, बट आप क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। और यहाँ पे एक्चुअली ये बात अच्छी है कि कहीं ना कहीं आप इतने में भी इंटेलिजेंट हैं, या इतना टक्कर से लाइक वो डीलिंग हो रही है आपकी, इट्स वेल एंड गुड। में भी आप भी अपने आप को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे चीज़ ये है कि आप दोनों संपूर्ण हो सकते हैं काफ़ी हद तक, बट रिलेशनशिप जो है ना, इट्स नॉट अबाउट आई और यू, इट इज़ अबाउट अस, इट इज़ अबाउट वी। ठीक है, तो वो वी पे कोई आने को राजी नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ओके, दोनों को फ्रीडम भी चाहिए, दोनों को प्यार भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, अपने ऊपर भी काम करना है, अपनी ईगो भी रखनी है, अपनी इंडिपेंडेंसी भी चाहिए। ठीक है, और टक्करें भी इसी बात पे हो रही हैं। इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और मे भी यहाँ पे एज गैप हो सकता है आप लोगों में, इस तरह की एनर्जीज भी नजर आ रही है। ओके, यस, इनर कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अपने अंदर की दुविधाओं से आप लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। में भी वेट भी नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन भी है कि सामने वाला क्या करेगा, कहेगा। आप लोग चाहते भी हैं कि भाई कोई सामने वाला बात कर ले, कोई ऑफर ले आए, कोई आगे बात कर दे, आगे को बात को बढ़ाया जाए। ठीक है, आप दोनों ही ये चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इट्स लाइक कि सब कुछ सही है, बट झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, और अपने कन्फ्लिक्ट में रहना मंजूर है, पर सामने वाले के सामने झुकना मंजूर नहीं है, सामने वाले के पास रीच आउट करना मंजूर नहीं है। अगर आपको ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो देखिए कि क्या आपको हल निकालना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, फिर एडवाइस देखेंगे। ओके, चैरियट इन रिवर्स। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी एडवाइस और आगे क्या हो सकता है
उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। और ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि भाई इतना भी ज़्यादा वो कहते हैं ना ज़्यादा दाना दोगे ना तो ज़्यादा आग दोगे ना तो दाना पक जाएगा, दाना जल जाएगा। ये किसी मूवी का डायलॉग है कि ज़्यादा आग दोगे ना तो दाना जल जाएगा, खाना जल जाएगा, पता नहीं ऐसा करके कुछ। तो वही आप लोग कर रहे हैं, मतलब किसी को इतना भी वो मत करिए कि भाई सामने वाला भाग जाए, ठीक है ना। और ये हो सकता है यहाँ पे, इट्स लाइक कि ये दोनों तरफ ये सिचुएशन जा सकती है कि थोड़ी बहुत बात हो जाए, कोई झुक जाए, कोई ढंग से बात कर ले, कोई दूसरे को समझता है तो भाई उस अकॉर्डिंग हो जाए ना, उस अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर लेना। लाइक मतलब मैनिपुलेट इन द हेल्दी मैनिपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप जानते हैं कि सामने वाला ये चाहता है या वो आपको झुकाना चाहता है तो कर दीजिए ना, उसमें भलाई हो जाएगी। और अगर आप भी अपनी अकड़ में रहेंगे, वो भी अपनी अकड़ में रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फिर टाटा बाय बाय ही हो जाएगी। मतलब इतना भी गैप मत आने दीजिए कि उसमें कोई तीसरा आ जाए या वो सिचुएशन ही बदल जाए या किसी का मूड ही ऑफ हो जाए, कोई डिसइंटरेस्टेड ही हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। और अगेन ये मैं एक बात बता दूं आपको कि ओशो जी भी बोलते हैं कि जो फीमेल होती है ना, या औरत बोल लीजिए, ठीक है। और अगेन औरत मतलब औरत, यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन औरत जो है वो हारने से जीतती है, ठीक है। हम सब चाहे कितने ही आगे बढ़ जाएं, बट हम हमेशा, हमारे जो इंडियन सोसाइटी में सिखाया जाता है ना, मेल्स को वो यही सिखाया जाता है कि तुम्हें डोमिनेट करना है, ठीक है। तो एट द एंड आपको कहीं ना कहीं वो झुकना पड़ सकता है। मे बी आप सही हो, सही गलत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात ही हो रही है कि सिचुएशन को बचाने की बात, ठीक है। एक औरत लाइक कहते हैं ना, अपने हस्बैंड के आगे अगर हार जाती तो वो क्या करेगा, उसको सब कुछ प्रोवाइड भी करेगा, उसका घर संसार भी सही चलेगा, उसके इन लॉज के साथ भी उसकी पटती है, ठीक है। बट अगर वो सीना तान के खड़ी हो जाएगी कि नहीं मैं तो सही हूँ और आप सब गलत हैं, आपको गलत प्रूफ करके रहूँगी, तो कहीं ना कहीं उस लेडी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ना ट्रांसम्यूट करने के लिए होती है। बेसिकली जो प्यार करने वाला इंसान होता है वो प्यार करता हुआ ही अच्छा लगता है, ठीक है। यही उससे एक्सपेक्टेशन होती है और यही उसका काम भी कुदरत ने भी बनाया है कि ट्रांसम्यूट कीजिए, ठीक है। कोई आपको कैसी भी एनर्जीज थ्रो कर रहा है, बट आपका काम है उसको प्यार से ट्रांसम्यूट करना, ठीक है। तो ये अगेन एक लेसन है, आप लेना चाहें तो। एंड ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होता जहाँ पर आप ऑलरेडी कितनी बार झुक चुके बट फिर भी कोई अपनी अकड़ दिखाता चला जा रहा है, नहीं। यहाँ पे बात एक हेल्दी वे में बात हो रही है कि हाँ, अगर आपके थोड़ा सा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने से चीज़ें अच्छी बनती हैं तो उन्हें बना दीजिए अच्छा, ठीक है ना। और रिश्तों में अगेन सबकी यही अप्रोच होनी चाहिए, मर्द हो औरत हो, मेल हो फीमेल हो, मैस्कुलिन फेमिनिन, सबको फेमिनिन ही होना पड़ता है। अपने रिश्तों के लिए फेमिनिन रहिए, प्यार रखिए। और अपने लाइक वर्क प्लेस के लिए उसमें आपको रजस गुण चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अपना अलर्ट रहिए, उसमें लॉजिक लगाइए, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी अब इसको एंड करते हैं एडवाइस से कि क्या एडवाइस है आपकी। वी हैव डिस्कवरी एंड डेस्पॉन्डेंस। अगेन चीज़ों को बहुत ही प्यार से, विनम्रता से हैंडल कीजिए, डिस्कवर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं। और हमेशा अपने अंदर एक सेल्फ वर्थ को बिल्ड करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को अच्छा फील करा रहे हैं तो आपकी वर्थ घट जाती है इसमें। अपने लिए लाइक एक अच्छा सेल्फ वर्थ अपने अंदर रखिए, ऊपर से आप कैसे भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लो में होने दीजिए चीज़ें। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इट्स वेल एंड गुड, रेजोनेट हुआ है, नहीं तो आप अपने सन, मून या राइजिंग यानी लग्न साइन से भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं, ओके। और आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, फॉर क्रिस्टल्स एंड फॉर टैरो कोर्स, अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।